हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं दिखाने वाली कि हम सभी कहाँ जा रहे हैं घूमने। तो चलिए फिर दिखाते हैं आगे। तो हमारी ट्रिप थी मनाली के लिए। टंडना। तो हमारी बस थी रात में और हम लोग रात में ही चल दिए और फिर वहाँ पे सुबह तक हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। 7 बजे के करीब में वहाँ पे हम लोग पहुँच गए लोग। फिर वहाँ से कुछ चाय पानी पी करके और अपनी कैब का वेट कर रहे थे। कैब आ गई और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से अपने रूम पर। और हम लोग सिर्फ अकेले नहीं। देन हम लोग आ गए अपने रूम पे और फिर हमने अपना सामान उतारा। और सिर्फ हम लोग अकेले ही नहीं, एक और कपल है जो उनके फ्रेंड हैं, वो भी अपने वाइफ के साथ आए हैं। और ये देखिए, ये है रूम। यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना, इतना अच्छा व्यू कि देखने को मतलब कि बार बार उसको मन कर रहा था बस देखते रहूँ। मैं तो इस तरह का व्यू पहली बार देख रही थी, फर्स्ट टाइम, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग आ गए अपने रूम पे। यहाँ पे हम लोग चाबी का वेट कर रहे थे कि कब हमें चाबी मिल जाए और फिर हम अपने अपने रूम में जाए। लेकिन अफसोस कि हमें बहुत वेट करना पड़ा यहाँ पे, चाबी के लिए बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि जो रूम खुलता छोड़ता है ना तो थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, तो उन लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए हम लोग कम से कम यहाँ 2.5 घंटे वेट किए होंगे चाबी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बहुत देर बैठे रह गए। तब तक सोचे भाई चलो क्या किया जाए, यहाँ का अच्छा नज़ारा का लुत्फ़ उठाया जाए। तो हम लोग बस यही कर रहे थे। और ये लोग तो चाबी के लिए बहुत परेशान होते कि कब मिल जाए चाबी, हम लोग जाएं, क्योंकि रात में हम लोग बस में बैठे बैठे बहुत थक गए थे। तो फाइनली बहुत वेट करने के बाद हमें चाबी मिल गई और हम लोग अब निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हमारा जो सबसे पहला दिन होता है वो हिडिंबा भवानी के लिए लेके जाते हैं सब घुमाने, जो यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था। तो ये है मनाली का सबसे फेमस मार्केट, माल रोड। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती है, बहुत ही अच्छा मार्केट है। उलेन कोई भी कपड़ा हो, स्वेटर, शॉल और खाने पीने के बहुत सारे आइटम, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो आप लोग जब भी आए यहाँ पे तो आप लोग माल रोड ज़रूर यहाँ आ जाए, बहुत अच्छा मार्केट है। तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल तो यहाँ नहीं जाना था, क्योंकि ये तो इसी रास्ते से होते हुए हम लोग जाते हैं हिडिंबा भवानी। तो ये देखिए कितना अच्छा मार्केट है। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ मंदिर के पास। हमारी गाड़ी बहुत पीछे ही खड़ी हो गई है। वहाँ से हमें थोड़ी दूर बस ऊपर जाना होता है पैदल। और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा मार्केट मिल जाएगा। मैं अभी आपको यहाँ का भी मार्केट दिखा देती हूँ, कैसा है यहाँ का मार्केट। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको एक छोटा मार्केट मिल जाएगा जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ बैग से स्वेटर, शॉल, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। तो देखने के बाद मन होता है कि क्या ले लूँ क्या ले लूँ। तो मैं भी सोच रही थी कि कुछ ले लूँ, फिर हुआ कि नहीं, पहले मंदिर चला जाए, दर्शन करके फिर आकर के कुछ शॉपिंग कर लिया जाएगा। तो इन लोगों को शायद कुछ लेना था तो ये लोग अपना ले रहे हैं। हम लोग तो दर्शन के बाद आए और यहाँ से कुछ शॉपिंग किए। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये हमारे फ्रेंड हैं दोनों। हेलो बोलो, हेलो। ये देखिए यहाँ का स्वेटर शॉल इतना खूबसूरत था ना, इतना खूबसूरत लग रहा था। कोई भी चीज़ यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा यहाँ कॉस्टली था,
क्योंकि पहाड़ों पे तो कोई भी चीज़ आपको कॉस्टली मिलेगा ही। और फिर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। आपको अभी यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ सामने ही मंदिर है। और ये देखिए जो सामने यहाँ सीढ़ी जा रहा है ना, तो हम लोग इसी सीढ़ी से होते हुए ही जाते हैं लोग ऊपर। थोड़ी से ऊपर है मंदिर, तो इसी सीढ़ी से होते हम लोग ऊपर जाएंगे लोग। सीढ़ियाँ तो बहुत ऊंची ऊंची थी, चढ़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो आपको सामने से यहाँ मंदिर दिख रहा होगा, यहाँ सामने बिल्कुल सामने मंदिर दिख रहा है। और इधर से भी रास्ते हैं, यहाँ से भी रास्ते हैं, तो ज़्यादा लोग इधर से ही जा रहे थे। तो ये देखिए, ये देखा हिडिंबा भवानी का मंदिर, जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बगल में यहाँ भंडारे चल रहे थे वहाँ के मंदिर, तो मैं वहाँ पे सोची कि भाई चलो आए, तो यहाँ मैं लाइन में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बच्चे को पकड़े थे। तो मैं यहाँ लाइन में लग गई और बहुत ही लंबी लाइन लगी थी दर्शन करने के लिए। तो मैं लग गई, धीरे 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 हम लोग पहुँच गए और वहाँ पे अंदर जाके मेरा दर्शन भी हो गया, बहुत ही अच्छा। फिर वहाँ पास में ही ये जो जंगल है, यहाँ देवदार का पेड़ है, बहुत ही एकदम सीधा और इतना बड़ा बड़ा लंबा है यहाँ का पेड़ ना। शायद ये ऐसा ही होता है जंगलों का पेड़। यहाँ पे छोटे से एक पार्क जैसा भी बनाया होता है बच्चे के खेलने के लिए, झूला वगैरह। तो हम लोग फिर दर्शन करने के बाद यहाँ पे आके बैठे लोग, क्योंकि जिसका दर्शन हो जा रहा था वो सब आकर के यहीं पे बैठ जा रहे थे। तो थोड़ी देर यहाँ हम लोग आए लो, आधे घंटे यहाँ रुके और फिर यहाँ पे थोड़ी मेरे बच्चे भी मस्ती किए। तो फाइनली बच्चों के मस्ती करने के बाद से अब हम लोग वहाँ से निकलने वाले हैं महर्षि वशिष्ठ के मंदिर में, जो यहाँ का एक मंदिर है। यहाँ के कोई ऋषि मुनि थे, उन्हीं का मंदिर है। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ इतनी लंबी ट्रैफिक थी कि वहाँ जाम में ही फंस गए थे, तो हमें थोड़ा टाइम लग गया जाने में वहाँ पे। अब हम लोग यहाँ मंदिर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कितनी अच्छी लकड़ियों की ना कारीगरी की हुई है, इतना बारीकी से कारीगरी की हुई थी ना कि आप इसको देखते तो देखते रह जाते, बहुत ही सुंदर था। ये है महर्षि वशिष्ठ। और सबसे जो यहाँ खास चीज़ है ना, वो यहाँ का गर्म कुंड है, जो क्योंकि जो पहाड़ों से पानी आता है ना, इतना शीतल होता है। वो पानी एक अपने आप में अद्भुत चीज़ है, जो यहाँ पे एकदम खौलता पानी आता है। उस कुंड में गिरते ही वो पानी खौलने लगता है, तो लोग उसमें अपना स्नान करके और उनके जो भी पीड़ा होता है, जो भी होता है, वो सब उसमें ठीक हो जाता है, ऐसा मान। तो अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे। तो ये था मनाली का फर्स्ट डेज ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट डे मैं लेकर के आती हूँ अपने सेकेंड डेज ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।